हम जिस पार्टी में थे वो चूंकि गठबंधन में थे वो खुलकर नहीं बोल पा रहे। हमारे नेता बोल पा रहे थे ना हम बोल पा रहे थे। अभी हत्या हुई पहलगाम में, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। पहले जो कांग्रेस थी और आज जो कांग्रेस है बहुत अंतर है। तो उनका डूबने का समय आ गया, कांग्रेस को उठने का समय आ गया है और ये 2025 आ गया। एक ही डायलॉग रहता है, हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे, बूंद बूंद के लिए पाकिस्तान तरसेगा, नक्शे से मिट जाएगा। क्या कुछ फर्क पड़ा? पानी बंद किए किसी को पता नहीं चला, ना सरकार को ना इंडिया को। जनता से जुड़े मुद्दे से किसी को सरोकार नहीं है, सब केवल अपना सत्ता बचाने में लगे हुए हैं और उसी होड़ में जनता त्राहिमाम हो रही है। चुनावी दौर है और फेरबदल का दौर भी जारी है और इसी बीच आरएलएम के बड़े नेता और उपेंद्र कुशवाहा के करीबी हेमंत जी ने पार्टी छोड़ दिया और वो कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। क्या कुछ हुआ जो कांग्रेस ज्वाइन करना पड़ा? बहुत सी ऐसी समस्या थी जो लग रहा था कि खुलकर नहीं वहां से बोल पा रहे थे। जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, चाहे वो देश में हो या प्रदेश में हो, जनता से जुड़े मुद्दे से किसी को सरोकार नहीं है, सब केवल अपना सत्ता बचाने में लगे हुए हैं और उसी होड़ में जनता त्राहिमाम हो रही है। हम जिस पार्टी में थे वो चूंकि गठबंधन में थे वो खुलकर नहीं बोल पा रहे थे। जिस तरह की हत्याएं हो रही है, जिस तरह का माहौल बन रहा है, डकैती हो रहा है, पुल गिर रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, ना हमारे नेता बोल पा रहे थे ना हम बोल पा रहे थे। दिक्कत एनडीए में था या उपेंद्र जी? नहीं, उपेंद्र जी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनडीए के साथ वो है और बिहार में भी एनडीए की सरकार है। 20 साल से एनडीए की सरकार है और हर एक बात का रोना रोते थे कि 2005 के पहले क्या था। 20 साल में अगर आप बदल नहीं सके तो क्या फायदा आपका? यही सब कुछ रीजन रहा और बहुत सी ऐसी अभी हत्या हुई पहलगाम में, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो ये सब लगा कि नहीं, अब समय आ गया है और कांग्रेस का जिस तरह परिवर्तन हो रहा है, पहले जो कांग्रेस थी और आज जो कांग्रेस है बहुत अंतर है। आने वाले दिनों में फिर ये लेकिन बातें ये चलती है ना कि कांग्रेस तब तो धरातल में चली गई, तो अब डूबती नैया का सहारा लेना कुछ रिस्क वाला नहीं है ना? नहीं, ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप जो जो डूबता है, सूरज अगर डूबता है उसी का उदय होता है। और जिस तरह भाजपा का उदय हुआ, एक दिन उसको भी डूबना है। तो उनका डूबने का समय आ गया, कांग्रेस को उठने का समय आ गया है। मुझे लगा ये सही समय है, इसलिए मैं आज इसको उपेंद्र कुशवाहा के बड़े करीबी आप माने जाते थे, एकदम अच्छा रिश्ता था आप दोनों के बीच, फिर भी ये टूट कुछ समझ से परे है। नहीं, रास्ता आज भी है, कल भी रहेगा। हमारा व्यक्तिगत जो संबंध है उसमें कोई ये नहीं, लेकिन जहां आप बात करते हैं नीति का और ये परिवर्तन का, समाज से जुड़ चुकी आप राजनीतिक व्यक्ति हैं और समाज से जुड़े मुद्दे आपके पास आएंगे ही आएंगे। उसमें अगर आप सही से खुलकर नहीं बोल पा रहे, समाज के मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं, 2-3 एग्जाम्पल है। सावित्रीबाई फुले मूवी को टैक्स फ्री नहीं करा पाए, अब सरकार में रहते हुए कई हत्या हुई, कहीं कोई आपका निकला नहीं आके कि सामने आके उसके लिए बात करे। शहीद जगदेव बाबू का बात वो करना भूल गए। बहुत से ऐसे मुद्दे थे, मुझे लगा कि नहीं, अब जो है मैं खुद वहां पे घुटन महसूस करने लगा और इस तरह दो बड़े मुद्दे और लास्ट 2 सवाल रहेगा। पहलगाम मुद्दा का में केंद्र सरकार का आप रोल कैसा देख रहे हैं, किस प्रकार का काम कर रहे हैं? देखिए, मुझे जो लग रहा है ना कि ये जो हत्याएं हुई, आतंकी हमला पहले भी होते आई है। जिस तरह की बातें होती थी कि 2014 के बाद देश सुरक्षित हाथों में है, देश का पहरेदार जाग गया है, 20 घंटे काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं, बावजूद उसके उरी में हत्या हुआ, उरी में आतंकी हमला हुआ 2016 में, बड़ा हत्या बीच बीच में और होते रही। पुलवामा 2019 में हुआ और ये 2025 आ गया। एक ही डायलॉग रहता है, हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे, बूंद बूंद के लिए पाकिस्तान तरसेगा, नक्शे से मिट जाएगा। क्या कुछ फर्क पड़ा? पानी बंद किए किसी को पता नहीं चला, ना सरकार को ना इंडिया को। एक आखिरी सवाल रहेगा कि जातीय जनगणना का ऐलान सरकार कर चुकी है, अब हर एक पार्टी अपना अपना क्रेडिट ले रही है, बीजेपी, जदयू, अब कांग्रेस भी ले रही है। तो असल में इस जातीय जनगणना का मेन रोल किसका है? देखिए, जो कहते थे कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, हमेशा उन्होंने विरोध किया। केवल हिंदू मुस्लिम करके जिन्होंने देश का सत्यानाश नहीं बोलिए, लेकिन थोड़ा डाउन कर दिया बहुत, वैसे लोग अब आ गए हैं कि हाँ, जातीय जनगणना होना चाहिए। अब क्यों आए, संसद में किसने लड़ाई किया, ये सबको पता है। तो आप बात क्रेडिट का नहीं है, आप जो कर रहे हैं करिए, लेकिन इसका टाइमलाइन भी दीजिए और ये चुनावी जुमला ना बने, इसका भी ध्यान उनको रखना पड़ेगा। चलिए, तो ये चुनावी जुमला ना बने, इसका ध्यान रखना होगा। आपको बता दें कि बदलाव का दौर है और बदलाव तो प्रकृति का नियम भी है। और हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा के करीबी हेमंत जी थे, जो अब कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं। उनका सीधे तौर पर कहना था कि एनडीए में घुटन महसूस हो रही थी, जिसके बाद
उन्होंने कांग्रेस का रास्ता अपनाया है। बाकी अब इस तमाम मुद्दों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।